बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 7 दिसंबर, साल है 2019 और दिन है आज हफ्ते का। आज की जो अहम तरीन ख़बरें हैं वो काफ़ी अच्छी हैं इकॉनमी के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो अकाउंटेबिलिटी चल रही है उसके हवाले से हम आपको कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ भी देंगे, और हम आपको ये ख़बर देंगे कि नवाज़ शरीफ साहब बाहर जो गए हैं वो बिला वजह नहीं गए, और अब उनकी तरफ से पैसों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। कैसे शुरू हुआ है ये हम आपको बताएंगे, और शहबाज शरीफ साहब भी अब पैसे देने की तरफ बढ़ेंगे, और चूँकि उनको भी अब पैसे देने पड़ेंगे। कैसे देने पड़ेंगे ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि नैब जो है, नैब और FIA दोनों अब आने वाले दिनों में गैर मामूली किस्म के काम करेंगे, जिसके बाद आप अंदाज़ा कर सकेंगे। और ख़ास तौर पे फिर एक और ख़बर हम आपसे शेयर करेंगे कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। अमेरिका जिन लोगों को गालियाँ देता रहा, जिनको दहशतगर्द कहता रहा, और प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए थे अफ़गान तालिबान के साथ, अब वो दोबारा बहाल होने जा रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। कैसे हुए ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर नहीं किया तो अब तक। दूसरा ये कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप तक तमाम इन्फॉर्मेशंस पहुंचती रहें। सबसे पहले तो आज काफ़ी चीज़ें हैं, और कुछ आदाद व शुमार भी आपसे शेयर करने हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो नैब, एक साल कहा गया कि बहुत जो तनकीद की जाती है कि एक साल में कुछ भी नहीं हुआ अकाउंटेबिलिटी का, और कोई पैसे नहीं आए। तो अब हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि पैसे बहुत ज़्यादा आए हैं, और वो ये 40 बिलियन के अलावा की अमाउंट बता रहा हूँ। कुल नैब की तरफ से 702 अरब रुपया रिकवर किया गया जी पाकिस्तान के अंदर से। 702 अरब यानी 7 खरब रुपया जो है वो वसूल किया गया है पाकिस्तान के अंदर से। 702 बिलियन रुपीज़ ये इन्हीं जो बड़ों के अलावा ये छोटों की बात कर रहे हैं। फिर फेक अकाउंट केस, उसमें अब मज़ीद मुर्गे काबू आ रहे हैं जी, और उसमें आने वाले दिनों में हम आपको पहले भी बता चुके थे, लेकिन अब वो सिलसिला कुछ रुका हुआ था, अब वो दोबारा शुरू हो रहा है, और वो सिलसिला है वज़ीर आला सिंध की तरफ जाएगा। साबिक़ वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह को बुला लिया गया है, तो जाली बैंक अकाउंट का मुकदमा वो आगे बढ़ रहा है, और अब रिकवरी की तरफ जा रहा है जी, और अब बड़ी रिकवरीज़ होनी है, और ये भी खरबों रुपए की रिकवरी होगी। बिला मुबालगा हम आपको बता रहे हैं कि फ़ेक अकाउंट केस में खरबों रुपए की रिकवरी होगी। 1 खरब होता है 100 अरब का, तो खरबों का मतलब जब कहा जाता है तो फिर खरबों का मतलब 100 अरब से ज़्यादा, वो 200 अरब है, 300 अरब है, 400 अरब है। ये आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये महीना दिसंबर और जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने ऐसे होंगे कि आपको इसमें बड़ी बड़ी ख़बरें हम आपको देंगे। लेकिन फ़िलहाल हम आपको टाइमलाइन बता रहे हैं कि अब चीज़ें आगे की तरफ जा रही हैं। जरदारी साहब मुकम्मल तौर पे प्ली बारगेन की तरफ आमादा हो चुके हैं जी, और उन्होंने अब अमाउंट्स वापस करनी है, और न सिर्फ ये कि वो करेंगे बल्कि उनके साथी भी वापस करेंगे, जिसमें सैयद कायम अली शाह साहब आ चुके हैं, अपेयर हो चुके हैं, और ख़ास तौर पे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब। चूँकि ख़बर हमने आपसे पहले भी शेयर की थी कि ख़बर ये है कि जो ये सारा फेक अकाउंट केस
जाली अकाउंट्स और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग जो की गई इन अकाउंट्स के ज़रिए, वो सारी की सारी अब पता चल चुकी है। और न सिर्फ पता चल चुकी है बल्कि एक और चीज़ उसमें हुई है, वो ये है कि फ़ेक अकाउंट केस में ये सारा मॉडल जो है वो सैयद मुराद अली शाह साहब ने तैयार किया था, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी हैं तो इसलिए। तो ये तो एक चीज़ें थी। हम 702 अरब रुपए वो बता चुके, वो भी कौमी ख़जाने में आ चुका है और इस्तेमाल हो रहा है। मज़ीद जो आने हैं, एक और ख़बर हम आपसे शेयर करते हैं जनाब, बड़ी कंफर्म ख़बर। ये जो ख़बर चल रही थी ये पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है, तो हम आपको कंफर्म किए देते हैं कि जनाब ये पैसा जो है 40 बिलियन रुपया, 40 अरब रुपया वन हाइड पार्क और प्लस कैश जो मलक रियाज साहब के थ्रू आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? मलक रियाज साहब के साथ ही इन्होंने इन पेपर्स डील की थी और सिर्फ़ अपने कुछ प्रॉपर्टीज़ छुपाने के लिए। ये सिर्फ मलक रियाज साहब नहीं थे बल्कि कुछ और लोग भी थे। तो वो लोग बता चुके हैं अब हमारे इदारों को, कौमी इदारों को इधर भी बता चुके हैं और बरतानिया में भी बता चुके हैं। और उसकी रीज़न ये थी कि अगर वो ना बताते तो उनका अपना वो ख़ुद क्राइम जो है वो उनके सर आना था, ये जुर्म जो है। लिहाजा बरतानिया में बरतानिया में भी और दूसरे मुल्कों में भी, जैसे हमारे यहाँ एक है कॉन्सेप्ट वादा माफ़ गवाह का, कि आप अप्रूवर बन जाएं तो फिर आपको आपके साथ रियायत की जाती है। जो अब्रॉड है यूरोपियन कंट्रीज़ में, मगरबी ममालिक में, वहाँ पे आपको मज़ीद ये सहूलत दी जाती है कि अगर आप अदालत के सामने या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के सामने सारी बात सच बता दें और सरेंडर कर जाएं, तो फिर आप अप्रूवर से पहले ही आपको क्लीन चिट दे दी जाती है, उसकी भी ज़रूरत नहीं होती। तो लिहाजा मलक रियाज साहब बशमूल और कुछ और लोगों ने भी, जिनके नाम शरीफ फैमिली ने और बाकी लोगों ने प्रॉपर्टीज़ इन पेपर्स चेंज की थी, उनकी ओनरशिप, उनका टाइटल चेंज किया था ताकि कल को अगर लिटिगेशन हो तो थर्ड पार्टी आ जाए, वो सब कुछ ख़ुद ही उन्होंने बता दिया है बरतानवी इदारों को। लिहाजा ये जो 40 अरब रुपया आया है ये शरीफ फैमिली ही की तरफ से आया है, ये उन्हीं का ही प्रॉपर्टीज़ थी, उन्हीं का ही मामला था। और NCA को सब कुछ पता चल चुका है, हमारे इदारों को पता चल चुका है। और नवाज़ शरीफ साहब जो बाहर गए हैं वो अब वो सारी चीज़ें कंफर्म होती जा रही हैं कि ये प्ली बारगेन के तहत गए हैं। और प्ली बारगेन में सिर्फ उनकी ये शर्त मानी गई है कि हम इनडायरेक्ट तरीके से पैसे देंगे। तो लिहाजा मैंने भी किसी से पूछा, समझदार आदमी से, कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा आप सिर्फ पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान को सिर्फ आम खाने चाहिए, सिर्फ आम पेड़ नहीं गिनने चाहिए बल्कि आम खाने चाहिए। लिहाजा आम आना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में, लुटी हुई दौलत जो है वो वापस आना शुरू हो गई है। लिहाजा आने वाले दिनों में इस बारे में मज़ीद अच्छी खबरें आपको मिलेंगी। 3-4 और चीज़ें हैं जी अच्छी, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और स्ट्रॉन्ग ऐसे हो गए हैं कि अब उनको फ़ौरी तौर पे किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं। नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ये बैरून मुल्क मुकीम रहेंगे, क़याम करेंगे। और मज़ीद कौन कौन बाहर जाना चाहता है, इसी तरीके से वो हम इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो पाकिस्तान, ये जो इकॉनमी का सत्यानाश हुआ था ना जी, तो हर चीज़ रुकी हुई थी। किसान भी परेशान था कि उसको भी इंसेंटिव कोई नहीं दिया गया। नौजवान परेशान था कि रोज़गार और जो नरम कर्ज़ों की बात की गई थी वो नहीं दी गई। लेकिन अब कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, मैंने बताया कि जैसे जैसे पैसे आ रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी में, वैसे ही अब प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो कामयाब नौजवान प्रोग्राम जनाब कल उसका इफ्तिताह हुआ है। इसमें 100 अरब रुपया रखा गया जी नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए 100 अरब यानी कि 1 खरब रुपया रखा गया है,
जो तकसीम किया जाएगा नौजवानों में, और ये दिया जाएगा जनाब छोटे और दरमियाने जो दर्जे की सनतें हैं उनके लिए। प्रोजेक्ट्स आप बना के देंगे, फिजिबिलिटी बना के देंगे, वो अगर अप्रूव होता है तो आपको पैसे मिल जाएंगे। कल ये पैसे तकसीम हो चुके हैं। फिर एक और चीज़ जनाब किसानों के लिए आज उसका इफ्तिताह हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है। अगर किसानों के लिए ये बताने का मकसद ये है कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और ये सारे जितने भी हैं बाहर बैठे हैं, अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं तो अब बेहतरीन मौका है पाकिस्तान में आने का, इन्वेस्ट करने का। और किसानों के लिए जनाब 158 अरब रुपया मुख्तस कर दिया गया है, जिससे 36,500 किलोमीटर ये जो खाल हैं पानी वाले जिससे पानी जाता है फसलों को, वो पक्के किए जाएंगे। ये इसकी अहमियत और इसकी कदर व मंज़िलत जो है वो सिर्फ़ किसान ही समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा इंसेंटिव है उनके लिए और कितनी बड़ी सहूलत है। इसके 2-3 चीज़ें होती हैं जी। एक तो पानी कम वक्त में ज़्यादा फसल को सैराब होता है पक्का खाला हो तो, और दूसरा ये कि पानी ज़ाया कम होता है और किसान को उसका लुक आफ्टर करने का इतना नहीं होता, बल्कि वो पानी छोड़ के ख़ुद आखिरी पॉइंट पे खड़ा होता है और पानी खुद ब खुद पहुँचता है। ये चीज़ें हो गई। और साथ ही साथ एक और चीज़, वीडियो ऑडियो स्कैंडल आपने सुना होगा अरशद मलिक साहब वाला, वो भी अब इन्होंने रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की थी और ये गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो वो पिटीशन जो है वो फ़िक्स कर दी गई है और उसमें नज़रसानी अपील की है नवाज़ शरीफ साहब ने। और उसमें क्या रिव्यू चाहते हैं, ये चाहते हैं कि उसमें अपना जो फ़ैसला पहले दिया है उसमें से कुछ पैराग्राफ हज़फ कर दिए जाएं, ताकि हाई कोर्ट्स में जो मुकदमात हैं वो उस पर असरअंदाज ना हो। ये जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब चीफ़ जस्टिस हैं, वो ख़ुद ही सुनेंगे, उनके साथ 2 जज और होंगे। अब देखना है कि उसका क्या फ़ैसला होता है। लेकिन आने वाले दिन किसी के लिए भी जिन्होंने मुल्क को लूटा है उनके लिए अच्छा नहीं है।